हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एएलपी 2024 के एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 27 नवंबर को जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो किस तरीके का रहने वाला है, साथ ही जो एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले टाइम में, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीपीसी वालों को इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि उनके लिए भी एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का रहने वाला है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। पहली शिफ्ट में जो एएलपी का एग्ज़ाम आया था वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था, मीडियम जो लेवल होता है उसका वो पेपर था। कई कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि जो मैथ का सेक्शन था वो इजी था, मतलब इसमें कोई ना ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं थे, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे थे जिनका प्रोसेस काफ़ी लेंदी था। और ऐसे ही रीजनिंग का जो लेवल था वो भी इजी था, उसमें भी जो 4-5 सवाल थे वो ही ट्रिकी थे, बाकी बिल्कुल आसान सवाल आए थे। अब इसमें जो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन आया था उसमें जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल है या फिर आपकी कोई भी मतलब पुरानी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे बहुत ही कम सवाल देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ज़्यादातर सवाल जो हैं वो करंट अफेयर से ही देखने को मिल रहे हैं। और जो साइंस जो पूछी जा रही है तो साइंस का लेवल भी यहाँ पर ठीक ठाक था। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो भी कैंडिडेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जितने भी रेलवे के जो पुराने एग्जाम आए हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर उनके हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो साइंस का लेवल आ रहा है वो मतलब ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन जितने भी सवाल आ रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखने को ही मिल जाएंगे। और साइंस के सेक्शन में आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें शायद 2 क्वेश्चन का मुझे मालूम है कि 2 क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे। अब मेरी जितने कैंडिडेट से बात हुई है उनका अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट लगा के चलूँ तो एवरेज अटेम्प्ट उनका 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है। अब दोस्तों, आपको इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं केवल आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको बिना बात का तुक्का नहीं मारना, क्योंकि अगर किसी शिफ्ट में कोई हार्ड शिफ्ट अगर आ रही है तो उसमें वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप तुक्का मारेंगे बिना बात का आपका नेगेटिव होगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। तो जितने आपको सवाल आ रहे हैं, जितना आपसे हो पा रहा है, केवल आपको उतना ही करना है। नॉर्मल आप 50 से 60 क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में भी वही मॉडरेट टाइप का पेपर आ रहा है, मतलब ना तो बिल्कुल इजी आ रहा है ना बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है। मैथ आपकी इसमें सेकंड शिफ्ट में मैथ जो है वो इजी से हल्की सी हार्ड की तरफ थी, यानी कि बिल्कुल इजी मैथ नहीं थी। लेकिन जिन जिन कैंडिडेट ने तैयारी अच्छी तरीके से की है उनके लिए मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। और बस यहाँ पे 2 या 3 सवाल ही ऐसे आ रहे हैं जिनका कि थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, लेकिन वो भी आपको आराम से, जिन्होंने तैयारी की है उनको आराम से कर सकते हैं। साइंस का जैसे मैंने पिछली वाली शिफ्ट में बताया है अभी कि साइंस में जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी मैं आपको इसमें टॉपिक भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से साइंस में ज़्यादातर सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और जनरल नॉलेज में भी जो पुरानी हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है उसमें से केवल 1 या 2 सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप ना करके करंट अफेयर सेक्शन को आप जरूर 1 या 2 बार, पूरे साल का जो भी करंट अफेयर है उसको 1 या 2 बार जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ऐसी। और जो तीसरी शिफ्ट थी उसमें भी सेम सेकंड शिफ्ट की तरह ही पेपर था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। और जो अटेम्प्ट है वो 60 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी का भी एवरेज अटेम्प्ट नहीं आ रहा है। तो आपको बिना बात का तुक्का नहीं मारना है, जितने सवाल आपसे हो पा रहे हैं आपको उतने ही करके आने हैं, जिससे कि जब भी नॉर्मलाइज हो उसमें आपको अधिक से अधिक बेनिफिट इसका मिल सके। अब देखिए दोस्तों, साइंस के लिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हैं या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, इसमें से सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार जो प्रकाश का जो चैप्टर है उसमें से भी यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इन दोनों में से ही आपको न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसी तरह साइंस का जो विद्युत वाला चैप्टर है या विद्युत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना, क्योंकि उसमें से भी सवाल आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो न्यूटन के नियम है, तो न्यूटन के नियम आप एक बार जरूर पढ़ लेना, पहला दूसरा तीसरा तीनों नियम आपको अच्छी तरह पढ़ लेने। और साथ में जो उनके एग्जाम्पल हैं वो आपको जरूर देख लेने, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगने वाला है। इसी प्रकार अम्ल, क्षार और लवण जो एसिड बेस सोल्ट वाला चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि जैसे पूछ लेते हैं साबुन में क्या है या फिर बेकिंग सोडा, इनका रिएक्शन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको
ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने हैं। एक बार मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख के जरूर जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पर आपका 4 से 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट तो आराम से ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा जो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भी आपको एक बार देख लेनी है। इसी तरह आवर्त सारणी को भी आपको एक बार देख के एग्जाम में पेपर देने के लिए जाना है, क्योंकि आवर्त सारणी में से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जो जनरल नॉलेज है उसके लिए मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, जिनमें से कि ज़्यादा सेक्शन आपका कवर हो जाए और आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ लेने हैं, और जो पुरानी जो हिस्ट्री पॉलिटिकल है वो अगर आपने पढ़ रखी है तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय जितना टाइम आप उसमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स में देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई हैं 2024 में, कौन सी अपॉइंटमेंट हुई हैं 2023 के मिड से 2024 में अब तक जितनी भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई हैं वो आपको एक बार यहाँ पर जरूर देख के जानी है। इसके अलावा कौन कौन सी सरकारी योजनाएं अभी चल रही हैं, कौन सी योजना कब लागू हुई थी, ये आपको इसमें देख लेना है। इसके अलावा जितने भी अवार्ड अभी तक दिए गए हैं, कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है, फिल्म वाले अवार्ड जो भी हैं वो भी आपको देख के जाने हैं। और इसके अलावा जो ये अभी रशिया यूक्रेन और ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इस पर भी आपको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि इसमें से भी सवाल आपके देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये 27 नवंबर को जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो तीनों शिफ्ट में किस प्रकार से सवाल आए थे उसके बारे में एक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। अभी जब 29 तारीख को एएलपी के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, 25 से 29 के बीच में जब भी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है तो इनका एक डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो मैं आपको लेके आ जाऊँगा। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे कुछ सवाल भी बताए थे, उसी हिसाब से मैंने ये जो टॉपिक है ये आपको बताएं, क्योंकि आरआरबी ने अपना एक नोटिस एग्ज़ाम से पहले ही निकाल दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर या किसी भी रूप से जो भी सवाल इन शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन जिन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, तो एक बार इन टॉपिक को आपको ज़रूर देख के जाना है। और इसके साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ के जाना है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो जनरल नॉलेज के लिए हो, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी जैसे ही 29 तारीख को ये सारे एग्ज़ाम एएलपी के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको इसमें कवर करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जा सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।